जे एस स्ट्रांग के अनुसार अपने शिक्षण करियर के पहले 20 वर्षों के बाद बुद्ध धीरे धीरे कोसल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती में बस गए और अपने बाद के अधिकांश वर्ष इसी शहर में बिताए। जैसे जैसे संघ का आकार बढ़ता गया, मठवासी नियमों के एक मानकीकृत सेट की आवश्यकता उत्पन्न हुई और ऐसा लगता है कि बुद्ध ने संघ के लिए नियमों का एक सेट विकसित किया था। इन्हें प्रतिमोक्ष नामक विभिन्न ग्रंथों में संरक्षित किया गया है, जिन्हें समुदाय द्वारा हर पखवाड़े सुनाया जाता था। प्रतिमोक्ष में सामान्य नैतिक उपदेशों के साथ साथ मठवासी जीवन की अनिवार्यताओं जैसे कटोरे और वस्त्रों के बारे में नियम शामिल हैं। अपने बाद के वर्षों में बुद्ध की प्रसिद्धि बढ़ी और उन्हें महत्वपूर्ण शाही आयोजनों में आमंत्रित किया गया, जैसे शाक्यों के नए परिषद हाल का उद्घाटन, जैसा कि यमयान 53 में देखा गया है, और राजकुमार बोधि द्वारा एक नए महल का उद्घाटन, जैसा कि यमयान 85 में दर्शाया गया है। शुरुआती ग्रंथों में अभी बताया गया है कैसे बुद्ध के बुढ़ापे के दौरान मगध के राज्य को एक नए राजा अजातशत्रु ने हड़प लिया, जिसने अपने पिता बिंबिसार को उखाड़ फेंका। समाना फलसूत्र के अनुसार नए राजा ने विभिन्न तपस्वी शिक्षकों के साथ बात की और अंततः बुद्ध की शरण ली। हालांकि जैन स्रोत भी